नमस्कार, मार्तन टीवी में आपका स्वागत है। यूँ तो मार्तन टीवी में आपने अनेकों कार्यक्रम पहले भी देख देख चुके हैं और अनेकों हस्तियाँ इस प्रोग्राम में आई हैं। लेकिन आज हमारा मूल मुद्दा जो है वो देश की उन संस्थाओं का है जिन्होंने बेड़ा ले रखा है। उन जीवन का यहाँ पर वो अपना कुछ देकर एक नए जीवन का परामर्श सिद्ध करते हैं। उन्हीं में से आज हमारे बीच एक मेहमान हैं, मेहमान के रूप में आ रहे हैं मिस्टर अश्विनी साधु। अश्विनी साधु अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर से वो जन्मे हैं, लेकिन उनका जो एक संस्था है वो व्यापक काम कर रही है। आज हम जानेंगे उनसे कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और अपने जीवन में किस तरह का संघर्ष लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और रक्त ही जीवन है, उसी मूल मंत्र को लेकर वो आगे बढ़े हैं। हालांकि वो कॉर्पोरेट जगत से भी जुड़े हैं, लेकिन बात करते हैं उनके साथ चर्चा। अभी हम मिलाएंगे आपको और अभी कुछ सेकंड में हम मिलते हैं उनसे। अश्विनी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आप मार्तन टीवी में आज पहली बार आए हैं और हमें काफी प्रसन्नता हो रही कि आप अपना एक बहुमूल्य समय मार्तन टीवी को दे रहे हैं। जानना चाहेंगे, आपका एक व्यापक सफर रहा है पूरा कश्मीर, बारामूला, गुलमर्ग से, और फिर आप चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के रास्ते आप पूरे भारत में भी छाए हुए हो। हम जानना चाहेंगे कि आपने 13 साल कॉर्पोरेट जगत में दिए, उसके बाद आपने उसको अलविदा कह दिया और आप एक संस्था आपने एक गठन की और संस्था का नाम भी कुछ व्यापक रखा है आपने, कश्मीरी पंडित ब्लड बैंक। तो ये ऐसा कैसा विचार आपको आया और किस तरह से आपने अपने उस 13 साल के अनुभव को त्याग कर एक नए रास्ते पे आपने चयन किया, और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? पहले तो मैं दीपक जी और मार्तन टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने विचार को प्रकट करने में। और 13 साल तो एक जो कोई भी युवक जब पढ़ाई करता है तो अक्सर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या कोई भी है, तो एक ही सबका जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है मेजरली सबको एनकरेज किया जाता है कि चलो आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको जॉब करनी है, कोई अच्छी सी जॉब लेके आप करो। तो वही मैंने भी किया। मैंने भी कुछ अलग नहीं किया। मेरे भी माँ बाप ने मुझे एनकरेज किया कि ठीक है आप पढ़ाई करो, अब आप उसके बाद आप नौकरी करो। तो मैंने जम्मू से पहले थोड़ा जो होटल इंडस्ट्री से थोड़ा काम किया, स्टार्ट किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और चलते चलते ये सफ़र जो 12-13 साल का रहा बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सीख मिली उसमें से। और मैं बेंगलोर भी गया काफ़ी साल, और इस दौरान मैं आईटी इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी मैंने काम किया, जो कि चैनल पार्टनर्स का था, आईटी हार्डवेयर सेल्स का। एंड इवन उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे लेवल की जो एमएनसीज थी उनमें से मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी अनुभव उधर से मुझे मिला। बट एट द एंड ऑफ डे कि जब आपकी मन की संतुष्टि है कि एक हमने जो बीइंग एन कश्मीरी पंडित, हमने बचपन से मतलब जब बचपन से मतलब जब हमने कश्मीर से जब शिफ्ट किया यहाँ पे जम्मू आए पहले, तो हमने काफ़ी स्ट्रगल देखा है। काफ़ी ये नहीं, मैंने ही नहीं, सारी हमारे समुदाय जो कश्मीर समुदाय है, हम सबको पता है कि हमने क्या कठिन टाइम देखा है। हमने अपने माँ बाप का जो दौर देखा है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग था, बहुत ही उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के जो वो लाइफ उन्होंने जी है वो बहुत ही जब हम वो बैक ऑफ टाइम देखते हैं कभी, तो हमें बड़ा ही उसमें अपने आप पे एक सोचते हैं कि उन्होंने जो किया है कैसे किया, वो बहुत बड़ा योगदान जो उनका हमारे लाइफ में, हमारे जितने भी आज का जो यूथ है जो है, तो वो उनकी बदौलत है। बट वही मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी रहा कि मैंने अब ऐसा नहीं देखना है, ये टाइम नहीं देखना है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब का एक मेरा सरल एक विचार है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबके अपने हालात होते हैं, सबके अपने चॉइसेस होती हैं। तो मेरी शुरू से ही एक मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना काम करूं, कुछ मैं
क्योंकि मैं काफी चीजों में रुचि रखता था बचपन से, और मुझे लगता था कि मैं जॉब अगर करूंगा तो मैं वहां पे मेरी वो जो पंख है अक्सर वो कट जाएंगे। और वही हुआ जो मुझे लगा कि यूजुअली मैं वहां पे अपने पंख ज्यादा फैला सकता था, बट कितना फैलाएंगे वो हम सबको पता होता है कि हम एट द एंड ऑफ डे वो एक आ, वो ऐसा साइकिल है कि जहां पे हम कितना भी दौड़े वो एट द एंड ऑफ डे उस कुर्सी के नीचे ही रहेंगे, उसके नीचे ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरी भी वही विचारधारा थी कि मैं कुछ अपना कुछ करूं, और मैंने वो डिसीजन लिया 2013 में। और मैंने इस कॉर्पोरेट जगत को जब की तब अच्छी भगवान की दया से ठीक था, ठीक मतलब अच्छा रेम्यूनरेशन था, बट मैंने वो रिस्क लिया और फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, और मेंटल टफनेस थी बहुत ज्यादा कि करना है कुछ, अब जो भी है अब। तो मैंने कुछ चैलेंजेस लिए, मैंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने लाइफ में, और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख दिया। और जबकि कोई जीरो एक्सपीरियंस, जीरो उतना पैसे का कोई बैकअप नहीं, बट ये कि अपने हौसले पे बहुत ज्यादा भरोसा था। और जो मुझे लगता था कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है कि मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जब हम इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हाट यू लव टू डू इज दैट इज वेयर द फ्रीडम इज ऑल अबाउट। फ्रीडम वही होती है जब आप खुद अपनी मर्जी का कुछ करते हैं, तो वहां पे आपकी फ्रीडम वही कहलाती है। तो मुझे वही मैंने डिसीजन लिया। उसके बाद आपने पूछा ये रक्तदान का, जैसे हमने इनिशिएटिव जो 2018 में बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया था। तो मैं स्कूल टाइम से ही बहुत सोशल वर्क जो स्पेशली इंडियन रेड क्रॉस के साथ जुड़ा था, और बाकी भी वो एक माइंडसेट वहां से काफी डेवलप हो गया था कि एक वॉलंटरी का वर्ड आज हम देखते हैं अक्सर। अगर आप देखें तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ को कि अब ये वॉलंटरी शब्द जो है और एक पॉपुलर हो गया है और लोगों को अब धीरे धीरे पता आने लगा है। तो मैंने स्कूल टाइम में ही ये जो वॉलंटरी शब्द था ये मैंने रेड क्रॉस से बेसिकली इम्बाइब किया कि ये वॉलंटरी क्या मतलब होता है। तो वॉलंटरी का मुझे वो एक जो कॉन्सेप्ट था कि वॉलंटरी में आपका कोई जात पात नहीं, आपका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, आपका कोई भी किसी चीज से लेना देना। इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप को ऐसे काम में झोंकते हो जिसमें आप कोई गेन के किसी एम के पीछे नहीं जाते हो। आप एक सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हो, और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है जो एक मानवता के लिए किया जाता है। जब हम मानवता की बात करते हैं तो मानवता मतलब कि उसमें हर कोई आएगा फिर। तो ये मुझे बहुत ही दिमाग में था, और शुरू से, क्योंकि मैं काफी कैंप्स में जाता था, गाँव में जाते थे, जैसे कि कोई ओल्ड एज या किसी कहीं पे कैंप्स लगते थे, आई ड्रॉप के कैंप्स लगते थे, मेडिकल कैंप्स लगते थे, तो मैं पार्टिसिपेशन काफी करता रहता था। और वो चीज जो प्रेरणा मिली वो वहीं से बेसिकली मिली कि ये वॉलंटरी काम क्या होता है। वॉलंटरी काम का मतलब नहीं कि आपको शोशेबाजी मिल जाए, आगे पीछे हो जाए, ये वो उसको दिखाना, इसको दिखाना। इट इज नॉट दैट। वॉलंटरी मतलब आप कंप्लीटली ये नहीं बात करोगे। तो ये चीज मुझे वहीं से शुरुआत हुई, और 2018 में ये फिर बेसिकली मेरे फादर ही एक्सपायर्ड इन ईयर 2018। तो उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो बहुत ही मेरे लिए, मेरे दिल के लिए, मतलब मेरे लिए जिंदगी में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। और मुझे काफी सारा उससे उसके बाद ही ये सारा हुआ बेसिकली। तो 2018 30th जनवरी मेरे फादर पास आउट हो गए। और उसके बाद मैं काफी कुछ करना चाहता था कि क्योंकि जिस तरीके से उनका निधन हुआ तो उसने मेरे को काफी मतलब गंभीर चोट पहुंचाई मानसिक तौर पे काफी। हर किसी, जब भी कोई किसी का माँ बाप मतलब हम उनको खो देते हैं तो अक्सर होता ही है। बट पता नहीं मेरे को ये ऐसा क्या लगा कि
शायद कहीं ना कहीं मेडिकल जो फैसिलिटीज है और शायद ये इन प्लेस नहीं है, शायद और कुछ हो सकता था पॉसिबली। तो वो डायबिटिक थे और फिर मुझे उस दौरान एक ऐसा दिल दहलाने वाला किस्सा हो गया जो मेरी फैमिली के साथ था जुड़ा हुआ, जिसमें मुझे ब्लड की एक रिक्वायरमेंट पड़ी। हालांकि मैं खुद एक रक्तदानी हूँ, मैं पिछले मतलब कॉलेज टाइम से डोनेशन करता आ रहा हूँ, ब्लड डोनेशंस। तो मैं अभी जीवन काल में मैंने पूरा अभी 43 टाइम्स अभी ब्लड डोनेशन किया हुआ है। तो मेरी प्रेरणा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बहुत प्रेरित करते हैं लाइफ में कि हमें और करना चाहिए, हर 3 महीने के बाद करना चाहिए, ना कि समाज के लिए बट अपने लिए भी अच्छा है। तो ये चीज उस दिन से जब ब्लड मतलब मेरी फैमिली को चाहिए था और उसमें बड़ी मुझे दिक्कत आई। और ये मैंने सोचा कि इतना होने के बाद भी मेरे यार दोस्त है, सारे कुछ है, फ्रेंड सर्कल है, जो हमने लाइफ भर में अचीव किया है। बहुत अच्छा लगा अश्विनी जी, आपके विचार जो आपने इस संदर्भ में रखे कि आपका बेसिकली जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई। एक तो आपने शब्द वॉलंटियर का शब्द किया, स्वयं सेवक बनना, या फिर उस शब्द को बड़े ही पैमाने पे WHO संस्थाएं प्रयोग में लाती हैं और बाकी अन्य संस्थाएं जो जो संसार में काम करती है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है जो आप करने जा रहे हैं। और आपने दूसरा ये भी कहा कि एक परिवार की जो जिम्मेदारी है वो कभी कभार हम हमारे हमारे एक्चुअली हम उसको जब देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हमारे सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन चीजों का अभाव अभी भी हमारे भारत देश में है और संसार में है ही है। और उस कारण से भी आप एक ऐसा निर्णय लेते हैं अपने जीवन में जिस पथ पे आप चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा ऐसा परिवार ऐसी क्षति या दुर्गति अपने जीवन में प्राप्त ना करे। तो निस्संदेह ये बहुत बड़ा ही एक विचार है और जिस विचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो कहूंगा ये एक अग्निपथ विचार है, क्योंकि यहाँ पर सफलता भी है और साथ साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निराशा भी है। लेकिन आप दोनों को लेकर साथ चलते हैं और जब आपको कोई सफलता मिलती है तो आप एकदम से एक हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब निराशा होती है तब आप क्या सोचते हैं और तब आप क्या करते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। ये उस संदर्भ में जानना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मार्तन टीवी जो बना है ये युवाओं के लिए बना है और युवाओं को दर्शाता है ये मार्तन चैनल। उत्तर आपका प्रश्न हमारा में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि एक युवा क्या समझता है जब भी वो एक संघर्ष अपने जीवन में लेता है, किस तरह से उस संघर्ष को आगे बढ़ाता है और भारत व्यापी जन को वो कैसे समझाएं कि भाई साहब जो मैंने समस्याएं झेली हैं वो आप भी झेल रहे हो और उसको आगे झेलने का एक मादा होना चाहिए, उस झेलने का एक संकल्प होना चाहिए, तभी जाके वो समस्याएं जो है जड़ से वो दूर हो जाएंगी। देखिए हम जानते हैं कि आज समस्याएं भारत काल में तो कोविड काल की चल रही हैं और आप कोविड काल में भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से लेकर पूरे जो उत्तर भारत है हमारा, वहां पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निस्वार्थ दे रहे हैं और लगातार 24 घंटे दे रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं अपना जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके साथ जब चर्चा करता हूं तो कहीं ऐसे कश्मीरी परिवार हैं जो मुझे ये कहते हैं कि अगर हमें कोई सहायता मिली है तो वो केपी ब्लड बैंक के माध्यम से मिली है, केपी कोरोना फाइटर्स के माध्यम से मिली है, जो कि आपने इस संस्था का बीड़ा उठाया और आप काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, किस तरह से वो आपके पद चिन्ह पर चल के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप एक समूची सेवाएं दे रही हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कोई लाभ मिल रहा हो या आप एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि आपको जन सेवा करनी है, जन के प्रति आप सचेत हैं और जन अगर सुखी रहेगा तो आप सुखी हैं। जन के पास अगर एक जीवन है तो आपके पास भी आपका वही धन है और वही आप अपने जीवन में उसे आप अपना अभिलाषी मानते हैं और उसे आप संघर्षपूर्ण मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? दीपक जी, युवाओं के लिए तो मैं शुरू से जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है तब से हम एक ही बात हर एक युवक को, चाहे वो युवक है चाहे वो कोई भी हमारे ग्रुप में, सपोज हमारे इस नेटवर्क में हम बोलते हैं कि जो ये सोशल वर्क है इट इज नॉट
ये कोई हमारी लाइकनेस नहीं है, ये लाइकनेस नहीं होनी चाहिए हमारी। ये कोई जब हमें मूड किया या कोई हमारा पड़ोसी आया या कोई हमारा रिश्तेदार आया तो तभी हम निकलें और हम तब ये कुछ ऐसा काम करें। हमें इस चीज को समझना चाहिए। जब मैं बात कर रहा था अभी इससे पहले भी वॉलंटरी शब्द का, तो वॉलंटरी शब्द बहुत ही एक डीप है और उसको अगर समझे हम सब की एक समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस समाज में हम रहते हैं। और युवा से तो मैं एक ही बात कहूंगा, जब भी आप इस सोशल वर्क में किसी भी सोशल वर्क किसी टाइप का भी आप काम चुनते हैं या अपना पार्टिसिपेशन लेते हैं उस चीज में, तो कभी भी पहले तो किसी भी कम्युनिटी, कभी समुदाय या रिलीजन के नाम पे मत करना गलती से भी। और दूसरी बात, इसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि हमने करना है और ये हमारा, जैसे हमने खाना खाना है, जैसे हमने जॉब करनी है, काम करना है, जैसे हमने बाकी जो समाज जो हमारे लाइफ में जो हम जो करते हैं उसमें इस चीज को जोड़ दें। चाहे वो 10 मिनट का है काम दिन में, चाहे वो 20 मिनट का, उसको आप एज एन सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए सोसाइटी के लिए कि भाई ये मैंने ये योगदान करना ही है। क्योंकि ऊपर से भगवान तो नहीं आता, भगवान के रूप में ही कुछ लोग होते हैं जो उनसे वो काम करवाते हैं, और काम क्या करवाते हैं ये भगवान का ही काम होता है, ऊपर वाले का काम होता है। तो अगर हम इस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ना कि एक कोई किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन है या कोई बात हो रही है, तो ये ना समझे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जब ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तब हम कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी किसी जगह भी, किसी भी समाज में बैठा है, किसी भी सिटी में बैठा है, उस सिटी के जो वहां का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी की ओर आप ये मत समझिए वो कौन है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, पंडित है, कौन है, ये मत समझो। आपकी रिस्पेक्ट ऊपर वाला करेगा, आपको किसी की एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, ना तो सर्टिफिकेशन की जरूरत है। आपकी रिस्पेक्ट ऊपर होगी ना, आप सबसे अच्छी बात है कि आप खुद अपने आप को इतना रिस्पेक्टफुल समझोगे, आपकी इतनी अच्छी फीलिंग आएगी जब आप कोई ऐसा काम ह्यूमैनिटी के लिए करते हो। हम बार बार ये वर्ड मैं अपने जो बोलता रहता हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, ना कि कोई समुदाय के लिए करो, ना कि कोई रिलीजन के लिए करो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो उसको, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा कोई यहाँ पे किसी के प्रति हमने नहीं काम करना है, हमने समझना ये मेरा काम है। मैंने 10 मिनट अगर देने, 20 मिनट देने किसी चीज के लिए, मैं पत्ता हिलाऊं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सफाई करूं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खून दूं ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाऊं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यूथ को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसको एज एन जो वॉलंटरी काम है, जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क इज नेवर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इट शुड नेवर मिक्स विद द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का अलग चीज होता है, उनका एम अलग चीज होता है, उनका एक ही काम है। तो मैं और मेरी टीम को, मैं कभी हमेशा, मेरा कोई एम नहीं है इस चीज में, ना तो मैं कभी आऊंगा, ये मैं स्पष्ट स्टार्टिंग से। और मैं हमेशा एज एन रेड क्रॉस की तरफ से जैसा वो काम करते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जिनका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स, आपने उनको कभी नहीं देखा होगा किसी एजिटेशन में, किसी रिवोल्ट में, किसी कैंपेन में पार्टिसिपेशन लेते हुए। दे विल नेवर, एंड यू विल नॉट सी मी एज वेल। आप मैंने मुझे किसी भी कोई वेबिनार, कोई डिस्कशंस, कोई डिबेट में जहां पे कोई रेवोल्यूशन, कोई रिवोल्ट की बात हो रही हो, किसी गवर्नमेंट के रिलेटेड बात हो रही, किसी कम्युनिटी के रिलेटेड बात हो, मेरे को कभी आप नहीं देखोगे। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू व्हिच आई एम टेकिंग लाइक दैट। बट आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं नहीं आता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको आज अचंबा कर दूं कि अभी जो मार्तन टीवी पे हम ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हालांकि अभी ब्रॉडकास्ट तो कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन इसमें अभी लाइव पार्टिसिपेंट जो हमारे हैं वो है श्री संजय रैना जी। वो हमारी वार्ता को सुन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें चांस दिया जाए तो शायद वो भी अपने 2 मीठे बोल शेयर कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम की ऐसी अवस्था है कि हम उन्हें निमंत्रण नहीं दे सकते। लेकिन हम चर्चा जारी रखेंगे आपसे। देखिए अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छे आपने जो अपना जो एक जीवन का सफर आपने साझा किया, बहुत सारी बातें आपने नहीं बताई। मार्तन टीवी पे ऐसे ही अनुभवी
की आवश्यकता है कि जिनके कारण से ये मार्तन टीवी आगे बढ़े और अपने श्रोताओं को वो संदेश दे जो हम चाहते हैं कि युवा वो संदेश अपने जीवन में उतारे और उससे अपने पद चिन्ह में उसे उसे एक अनोखा हिस्सा बनाए और जीवन को आगे बढ़ाएं। हम जानना चाहते हैं अश्विनी जी, आपका संघर्ष तो हमने देखा, वो संघर्ष जो ब्लड बैंक से आरंभ हुआ और अभी तक वो चल रहा है, और कई सारे ऐसे ऐसे मापदंड हैं जो आपने उसमें जोड़े हैं, चाहे उसमें रक्तदान के शिविरों को लगाना हो, या अपनी सेवाओं को केवल चंडीगढ़ तक सीमित ना करना हो, बल्कि पूरे उत्तर भारत तक आप ले आए हो, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, या यूं कहें यूपी, हरियाणा, दिल्ली तक अपनी सेवाएं ले गए। उसके बाद भी आप उसके लगातार निरंतर विस्तार करते जा रहे हो। हम जानना चाहेंगे आपसे वो एक ऐसा वो विस्तार जो आने वाले 10 साल में आप अपने केपी ब्लड बैंक या केपी कोरोना फाइटर में देख रहे हैं। और मैं आप अपने मार्तन श्रोताओं को बताना चाहता हूं, और जिन्होंने अभी अभी हमारे टीवी चैनल को अभी ज्वाइन किया है, हम अभी साक्षात्कार हम कर रहे हैं अश्विनी साधु जी का। अश्विनी साधु जी एक संस्थापक हैं केपी ब्लड बैंक के और केपी कोरोना फाइटर्स की, जो लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं उत्तर भारत के राज्यों में दे रही हैं। उत्तर भारत के राज्यों के बाहर भी उनकी सेवाएं निःशुल्क आपको मिल सकती हैं। अगर आप भी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो रक्तदान की समस्या हो या कोविड काल में जो समस्या हमारे सामने आ रही है, जहां पर इन्होंने 2000 या 25,000 फैमिलीज को एक राशन तक पहुंचा दिया उनके घर तक, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको संपर्क की आवश्यकता है तो आप मार्तन टीवी से संपर्क कर सकते हैं, या सीधे अश्विनी साधु जी के ऑफिस कार्यालय से आप मिल सकते हैं, तो वहां पर ये आपको सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। मैं आपसे मार्तन टीवी से मार्तन टीवी के जो श्रोता उनसे मैं फिर से ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर मार्तन टीवी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाइए, और देखिए कि हम किन किन अनुभवों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनसे आपको अपने जीवन में एक लाभ मिलेगा, जो लाभ आपको निस्संदेह आपके जीवन को सफल बनाएगा। अश्विनी साधु हमसे जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे अश्विनी जी, आपके जीवन में जो ये 10 साल या 20 साल का आपने कुछ लक्ष्य रखा होगा, वो आप शायद तो करेंगे ही। साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने बचपन के बारे में ये कहा कि बचपन से आपके मस्तिष्क में ये एक लक्ष्य था कि आप कुछ अलग सा करेंगे। आप केवल कॉर्पोरेट जगत में काम नहीं करना चाहेंगे, वहां पर आप सीमित थे, आप अपने बाउंड्रीज आपकी थी वहां पर, उस बाउंड्री से बाहर जाना काफी कठिन था आपके लिए। युवाओं, एक तो आप 10 और 15 साल का अपना भविष्य थोड़ा सा उसका अगर वर्णन करें कैसा रहेगा, और दूसरी बात उसको अगर आप युवाओं से जोड़ें तो किस तरह से आप देखते हैं भारत को और अपने केपी कोरोना फाइटर्स और केपी ब्लड बैंक को? पहले तो मैं जैसे दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो हमारा केपी ब्लड बैंक तो एक वॉलंटरी संस्था है, जो कि बेसिकली अगर मैं कहूँ संस्था, तो मैं शायद ही उसको कम मानता हूँ। मैं मानता हूँ एक मोमेंट है, ये हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है, और इसके साथ में, इस मोमेंट के साथ में, जो मोमेंट जो चल रहा है, इसके साथ हजारों लोग जुड़ गए। और ये इसके साथ इसलिए जुड़ गए क्योंकि हमने बिल्कुल पॉलिटिक्स, रिलीजन को ज्यादातर या कम्युनिटी को ज्यादातर हमने मान्यता नहीं दी, क्योंकि हम ज्यादातर प्रमोट करते हैं हमारा जो ये मोमेंट है, जो वॉलंटरी मोमेंट है, हम इसको प्रमोट करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, और प्रमोट करते हैं वननेस के लिए, यूनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को स्पेसिफिकली कभी एनकरेज नहीं करते कि आप ये करो, वो करो, ये करो। हम जब भी बात करते हैं तो हम वननेस की बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे कि बस सबकी हेल्प करो और निस्वार्थ करो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब स्वार्थ रखेंगे आप, तो तब फिर वो सेल्फलेस जो कहते हैं ना, वो काम नहीं कर सकते आप फिर। तो आगे वाला टाइम जो है हमारा, हम तो क्योंकि जिस हिसाब से हमारे साथ जो वॉलंटियर, जो लोग जुड़ गए हैं, वो बहुत ही कमाल के, हर एक समुदाय के, हर एक रिलीजन, और हर एक, कोई भी बाउंड्री नहीं हमने छोड़ी। आज जैसे आपने कहा, अभी तक तो ये शायद इंडिया तक, तो आप तो ओवरसीज से इतने लोग जुड़ गए हैं, और उनको सबको हमारा काम बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज हम बहुत सिस्टमैटिक वे से काम करते हैं, और बहुत ही हमारा बहुत क्लियर एक ऑब्जेक्टिव है जिस हिसाब से हम काम। वो ऑब्जेक्टिव बहुत लोगों को सिंक कर गया, वो अब्सॉर्ब कर लिया उन्होंने, और वो लाइक कर गए हैं इस चीज को कि ये वे है काम करने का। बिकॉज जब हम वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी में कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। तब आप एक
स्पेसिफिक चीज पे नहीं काम कर सकते, तब आपको बिल्कुल खुले हाथों से आपको काम देना भी है और खुले हाथों से लोगों को बिल्कुल वेलकम भी करना है। तो आप उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और मुझे यहाँ जहां तक लगता है कि जहां तक मेरा विश्वास है कि हमारा ऐसा ग्रुप है जो एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड टीम्स है बहुत बहुत जगह, बहुत सिटीज में। ये कोई एक सीमित नहीं है कोई एक जगह। और मैंने जैसे कहा, ये एक विचारधारा है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उस विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी उसी उसी दिशा में काम करते हैं, सभी को उसी उसी दिशा में मजा भी आ रहा है, सभी को वो कहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो बहुत बढ़िया। उस तरीके से मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी आपने संजय जी का बोला, वो तो बहुत कमाल के इंसान है, हमारे दिल्ली टीम के साथ जुड़े हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन, कमाल के इंसान है वो भी। तो वैसे ही लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपने जब कहा कि मैं 10 साल के बाद क्या देखना चाहता हूं, तो ये मेरा नहीं है, तो मेरा तो शुरू से मैं कहता था कि एक अश्विनी साधु ज्यादा से ज्यादा साल में 4 बार ब्लड दे सकता है, जो एक मेडिकली प्रूवन है। हम 4 बार दे सकते हैं, हर 3 महीने के बाद दे सकते हैं। बट ऐसा क्या करें कि अगर हर अश्विनी साधु हर दिन ब्लड दे, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बहुत सारे अश्विनी साधु बन जाएंगे। तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि आने वाले 10 सालों में हजारों अश्विनी साधु बन जाए, लाखों बन जाए, ताकि कहीं पे भी किसी को किल्लत ना हो, कभी भी किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट, कभी भी कोई दिक्कत। अभी जैसे कोविड का इशू आ रहा है, तो हमने जो दिल दहलाने वाली सिचुएशंस हमने देखी, जैसे जैसे काम किया लोगों ने, बहुत लोगों ने काम किया। हर एक, सबसे अच्छी बात थी इस कड़ी ने, जो हमने फेज देखा, फेज 2 कोविड, इसने सभी लोगों को जोड़ दिया, सभी लोगों को प्रोपेल कर दिया कि भाई हमें करना है। और ये बहुत अच्छी बात थी। इसमें कोई ग्रुप वुप की बात नहीं हो रही, इसमें तो सभी की बात हो रही कि सभी लोग आ गए, सभी लोगों ने अपने एंड से जैसे मर्जी, जो कैपेसिटी थी उस हिसाब से काम कर दिया। तो मैं तो यहाँ पे, अगर मैं अपनी ग्रुप की बात करूं, तो हमारे ग्रुप में तो मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो कहीं नहीं हूं उनके आगे। जो जो लोगों ने काम किया है ओवरसीज से, पार्टिसिपेशन, कैसे रात रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे, सुबह 5-5 बजे हम सोते थे, 2 घंटे की नींद करते थे सिर्फ रात को, दिन को। कभी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को बेड करवाना है, कभी दिल्ली में कोई गया, कभी किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी का क्रिमेशन का नहीं मिल रहा, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा। प्लाज्मा तो अभी चलो हो गया, अभी गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा होल्ड कर दिया, या कह सकते हो बैन कर दिया, व्हाटएवर। बट जब बैन हो गया इनफैक्ट। हाँ, बट दो इट इज स्टिल अ कंट्रोवर्शियल, बट व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्कस ओवर हियर, मेडिकल टर्म्स पे उनका है। बट यस, हमने काफी सारे ब्लड प्लाज्मा डोनेशंस करवाई, काफी ज्यादा। और क्या इस चीज में बहुत अच्छी चीज मिल गई कि लोगों को, इसमें बहुत सारी लेडीज हमारे साथ, इतनी सारे बहनें हमारी, इतनी अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ मिल गए, जिन लोगों ने इक्वली वही एक जज्बा दिखाया। कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, सबने, चाहे ग्राउंड लेवल, चाहे वो घर से कोई काम कर रहा है, चाहे वो किसी को फोन कर रहा है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल को फोन कर रहा है, चाहे वो किसी डॉक्टर को फोन कर रहा है, चाहे वो किसी कंसल्टेशन दिला रहा है, किसी को कोविड के रिस्पॉन्स की, किसी को खाना दिला रहा है। अब जम्मू में हमारी इतनी सारी बहुत ही ब्रिलियंट टीम है, दिल्ली में बहुत ही अच्छे लोग हैं जो उन्होंने कमाल कमाल का काम कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में हम बहुत सारा ऐसी संस्थाएं जो कोविड हॉस्पिटल्स, हमने कुछ और भी संस्थाओं के साथ, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस जो ये सारा चीज हम कर रहे हैं, इसने बहुत अच्छी चीज बताई कि हम में जो हिडन, जो कहते हैं ना छुपा हुआ टैलेंट, वो भी निकल के आ गया। बहुत लोगों को एक कहते हैं ना, एक खुद में एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये शायद कर पाए कि नहीं कर पाए। तो मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि ऐसे ऐसे हमारे लेडीज जो इतनी कमाल की, जो रात को 3 बजे 2 बजे लेके ऑनलाइन जुड़े होते थे कि हॉस्पिटल से कैसे उनको बेड दिलाए, कैसे उनको साथ कॉन्स्टेंटली, चाहे दुबई से, चाहे यूके से, चाहे कनाडा से, चाहे यूएस से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे न्यूजीलैंड से, कमाल का। मतलब वो काम, मतलब मैं क्या कहूं कि वो ना उधर से हम थके भी होते थे, नींद आ भी रही होती, लेकिन सो नहीं पाते थे जबरदस्ती, क्योंकि इतना एक ट्रॉमा वाला सीन था कि किसी को हेल्प भी करनी है, और लेकिन यहाँ से जज्बा भी इतना हाई था
कि उस थकान को ओवर हो जाता था। तो यही है कि आगे वाले 10 सालों में इसी तरह से अगर लोग बढ़ते जाएं और वननेस को, यूनिटी को, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें ज्यादा, उससे क्या होगा कि बहुत लोग मिलके आएंगे। जितना हम एक छोटी सी विंडो से देखेंगे तो हमें उतना ही दिखेगा, हमें उससे आगे दिखने को मिलेगा नहीं, ना तो हमें कोई वेलकम करेगा। तो मैं तो ये हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमें एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जब हम काम, ये वाला स्पेशली काम, बाकी आप जो मर्जी काम करो, जैसे आपको जो मर्जी करना है, तो बट ये वॉलंटरी काम जो है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें सोच बिल्कुल ब्रॉड होनी चाहिए। अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कथन के लिए। और मैं फिर से अपने जो श्रोतागण अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या आने वाले भविष्य में हमारे मार्तंड टीवी को देखेंगे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे काम आप तो कर ही रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन अगर आप वॉलंटियर के रूप में भी केपी ब्लड बैंक के साथ जुड़ जाएं और इसे एक अपना समर्थन प्रदान करें, तो निश्चित तौर से जो कमियां हैं अभी भी हमारे भारत देश में, जो हम जी रहे हैं, जो हम झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं, जो मेडिकल संस्थाएं हैं, जो वो देना चाहती है वो दे नहीं पाते समय पे। तो उस कारण से अगर हम जुड़ जाएं उसके साथ और केपी ब्लड बैंक की संस्था जैसा काम कर रही है, अगर उसका विस्तार एक पूरे भारत के लिए देखा जाए, पूरे संसार के लिए देखा जाए, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है, केवल एक मिशन होना चाहिए हमारा, और इस मिशन के अंतर्गत भारत देश बहुत आगे जा सकता है। और जो समस्याएं हम हमारे रक्तदान को लेकर हैं या कुछ और का जो ने खुद इन्होंने उनका वर्णन किया कि किस तरह से कोविड काल में वो सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो सेवाएं प्लाज्मा को लेकर हो, चाहे वो सेवाएं दवाइयों को लेकर हो, चाहे वो ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजन बेड को लेकर हो, या किसी अस्पताल में अगर वहां पर मरीज को वहां पर ले जाना हो, तो उस संदर्भ में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और लगातार ये सेवाएं दे रहे हैं। मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप अभी कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं या कोई निजी नौकरी कर रहे हैं, तो लेकिन साथ ही साथ आप रक्तदान में भी अपना एक उद्यम दान दीजिए, उसमें अपना योगदान दे दीजिए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा केपी ब्लड बैंक के साथ भी जुड़ सकते हैं। केपी ब्लड बैंक आपको वो राह दिखाएगा कि जिस राह पर आप चल के किसी का जीवन जो है वो बचा सकते हैं और एक नया जीवन का अनुभव आप खुद भी कर सकते हैं वो देखकर। अश्विनी जी, आपका मार्तन टीवी पे आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निसंदेह आपने खुद कहा कि आप अधिकांश किसी टीवी चैनल पे जाते नहीं है, या किसी डिबेट में या किसी वेबिनार में आप उपस्थित नहीं होते, भले ही कितने ही प्रार्थनाएं की जाएं। लेकिन ये शायद मार्तन टीवी का हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना एक बहुमूल्य समय मार्तन टीवी को दिया। कुछ प्रश्न और होंगे आपके साथ, क्योंकि ये हमारा उत्तर आपका और प्रश्न हमारा, ये वही कार्यक्रम है जहां पर हम कुछ पूछेंगे और आप उसका सवाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बीच आपके एक जीवन को लेकर कुछ ऐसा वीडियो हमने बनाया है कि जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। उसमें आपका बचपन काल भी है, उसमें आपकी युवावस्था भी है, और साथ साथ उसमें आपका जो काम जो आप कर रहे हैं अभी पूरे भारत में और पूरे संसार में, उसकी कुछ झलक हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को।
ये थे अश्विनी जी, जहां पर हमने उनका बचपन काल तो देखा ही देखा, साथ साथ वो एक दृश्य भी हमें दिखाई दिए गए जहां पर ये काफी युवा अवस्था में काफी एक तरह से एक अभिनव अभिनव करते हुए देखे गए। फिर उनका एक तरह से एक युवा काल आया जहां पर कई सारे देश भर के रक्त आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो लॉयंस क्लब के साथ जो उनकी तस्वीर देखी गई चंडीगढ़ में, जहां पर वो पुरस्कृत हुए थे चंडीगढ़ सरकार की तरफ से। फिर हमने एक वो चित्र भी देखा जो सामाजिक सक्रियता के संपर्क में डीजीपी चंडीगढ़ से उनको वो पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद दिल्ली टीम के साथ हमने वो चित्रण देखा जो उन्होंने उठाया था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपने दल को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास जो चित्र इनके हैं, हालांकि इनका अकेला चित्र हमारे पास उतने नहीं है, जबकि हमने इनसे निवेदन किया था कि अकेले चित्र हमें दे दीजिए, लेकिन इन्होंने एक अपना एक पूरे समूचे संस्था का चित्र दिया और चित्रण में भी जो उनके दल के सदस्य थे उनकी व्यापक समीक्षा वहां पर देखी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस की वो तस्वीर जो चंडीगढ़ में रक्तदान देते हुए दिखाई गई थी। फिर ट्रैफिक पुलिस के लिए जो पंजाब और चंडीगढ़ में की गई आभार गतिविधियों को लेकर भी एक तस्वीर आपने दी। फिर टीम जगत वॉलंटियर की एक तस्वीर देखी आपने, और फिर कई ऐसी तस्वीरें जो ये दर्शाती हैं कि ये जो सेवाएं हैं ये केवल उत्तरी भारत तक सीमित नहीं है, ये उसका विस्तार जो है वो पूरे भारत और विदेश की कुछ ये जो है जो देश हैं वहां तक भी ये जा रही हैं, और इनने खुद उसका वर्णन किया था। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब से हमें तो यही लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं निसंदेह वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे भारत देश के लिए और पूरे भारत जन के लिए। जहां